तो हेलो मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देवरा बीट्स ओजी, यानी कि देवरा के ट्रेलर ने भाई ओजी के ट्रेलर को बीट कर दिया। अब आप सोचो कि भाई 1 साल पुरानी फिल्म का जिक्र तू अब क्यों कर रहा है, देवरा जूनियर एनटीआर की क्यों चाट रहा है। भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है। इस टाइम पे ओजी फिल्म को लेकर बहुत तगड़ा विवाद हुआ है भाई, शो रद्द कर दिए गए। यहां पे शो को लेकर ओजी के सारे शो कैंसिल, और भाई पहले ये फिल्म पोस्टपोन होके अब ये इस रिलीज डेट में आ रही है, यानी कि ये फिल्म 1 साल पहले रिलीज हो रही थी तो अब ये इस साल रिलीज हो रही है। तो इसको इस चीज का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं हो क्या रहा है, अंदर की सारी चीज ऑल डिटेल यहां पे आप लोगों को बताता हूं, और आपने जो थंबनेल में देखा है वो भी आप लोगों को बता दो। देखो यहां पे सबसे पहले अगर देवरा से लेकर देवरा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, क्यों चल रहा है। देवरा ने 10 मिलियन व्यूज अपने भाई 24 घंटे में गेन किए थे ट्रेलर के। अब देखा जाए कि भाई 9 मिलियन व्यूज किसके, ओजी ट्रेलर के। अब इसको अगर देवरा से कंपेयर किया जा रहा है तो देवरा को 10 मिलियन व्यूज पाने के बाद भी उसको वर्स्ट ट्रेलर का खिताब मिल रहा था, लेकिन ओजी का ट्रेलर 9 मिलियन आता है तो उसको अच्छा ट्रेलर बोला जाता है। और आचार्य का भी ट्रेलर, भाई ये आचार्य के ट्रेलर को भी बीट नहीं कर पाई। किसकी, ओजी की बात कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे बातें हो रही है जो कि फैंस कर रहे हैं। ये वजह है देवरा जो ट्रेंड हो रहा है। अब और भी आप लोगों को बताता हूं, देवरा ने हैदराबाद में सबसे तेज 10 करोड़ से 15 करोड़ की प्री सेल्स की थी, जबकि देखा जाए कि बेंगलुरु सिटी में भी नॉन कन्नड़ फिल्म के लिए सबसे तेज 1 करोड़ की प्री सेल्स है, यानी कि आप देख लो भाई। अब यहां पे बात करते हैं कि ट्रेलर ओजी ने भाई 9.09 मिलियन व्यूज गेन किए 24 घंटे में, और लाइक्स थे 6.63 लाख। हालांकि कुल मिलाकर फैंस का कहना है कि शानदार रेस्पॉन्स रहा, ट्रेलर अच्छा है। अब देखो व्यूज से हर किसी चीज को यहां पे हम तोल नहीं सकते, कंटेंट अच्छा होगा तो छोड़ो, फिल्म का रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। यहां पे हम व्यूज और भाई लाइक्स का अचार थोड़ी डालना। अब यहां पे ओजी को देवरा को बीट करने के लिए कहां पे, ओवरसीज की यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग में $2,16,000 और चाहिए। अगर ये इतना कर लेती है तो ये उसको बीट कर देगी, तो अभी तक बीट नहीं कर पाई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं हो क्या रहा। अब यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि ओजी का जो बेनिफिट शोज है वो लगभग उसकी जो कमाई अभी यहां पे दिख रही है 1.98 लाख, यानी कि 2 लाख भी नहीं पहुंची है, जबकि देवरा की 2 लाख के आसपास थी। अब यहां पे देवरा की जो टिकट प्राइस रेट है वही 400 रुपए थी, ओजी की 1000 रुपए, एंड यहां पे ओजी एडवांस बुकिंग 40 करोड़ रुपए ग्रॉस डे 1 वर्ल्ड वाइड, अभी एक दिन दूर। एंड भाई वर्ल्ड वाइड देवरा की थी 50 करोड़, वो 2 दिन दूर। अब यहां पे आप देख लोगे भाई यहां पे खो क्या रहा। अब यहां पे प्रॉपर मैं आप लोगों को बताता हूं कि व्यूज ट्रेलर के 24 घंटे में कितने थे, 9.09 मिलियन ओजी के, एंड भाई देवरा के थे 10.38 मिलियन। अब यहां पे काम की बात सुनो, देखो यहां पे हो क्या रहा है। अब यहां पे बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है कि जो कि यॉर्क सिनेमा की तरफ से आया। हालांकि इनका यह कहना है कि ओजी के शो रद्द कर दिए गए हैं। अब क्यों रद्द किए, कारण भी बताया। कुछ लोगों ने टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड बुकिंग की, और कलेक्शन आंकड़ों के साथ में छेड़छाड़ यानी कि मैनिपुलेशन करने की यहां पे कोशिश की। इस वजह से थिएटर और दर्शकों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता था, इस वजह से हमने शो कैंसिल कर दिए, ये यॉर्क सिनेमा का कहना है। अब उनका कहना यह भी है कि देखो यहां पे पहले हरिहर वीर मल्लू की कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का भी आरोप यहां पे लगाया था। अब वही चीज ओजी के साथ भी हो रही, तो इसी कारण यॉर्क सिनेमा ने ओजी के शोज कैंसिल यहां पे कर दिए। हालांकि उनका कहना यह भी है कि यॉर्क सिनेमा का बयान में पहले देवरा को लेकर भी यह शिकायत थी, लेकिन वो ज्यादा इतनी बड़ी नहीं चली जितना ओजी और हरिहर वीर मल्लू को थी। यानी ये सिर्फ ओजी को टारगेट करने वाला मामला नहीं है, हालांकि ऐसा फैंस कह रहे हैं। जबकि यहां पे देखा जाए कि अभी पवन कल्याण की हरिहर वीर मल्लू भी आई थी, उसको लेकर भी यही हुआ था। अब यहां पे देखो बात ही हो रही है कि लेकिन उन्होंने सिर्फ इशारा किया है कि ओजी को अब प्रोडक्शन हाउस डिले या अन्य आंतरिक समस्याओं की भी वजह से हटाया गया है। अब देखो यहां पे एक चीज यह है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की जो गलती है उसको लेकर इसको रद्द कर दिया गया, मैं ये नहीं मानता हूं। देखो यहां पे हरिहर वीर मल्लू को लेकर बातें हुई थी, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। अब यहां पे एक चीज हो रहा है कि देवरा जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त में यह चीज निकल के आई थी जो कि हेटर्स ने यहां पे लिखी थी ट्विटर पे कि भाई यहां पे 172 करोड़ उसका वर्ल्ड वाइड आया था, लेकिन यहां पे यह कहा गया था कि भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं एक दिन का। तो अब यहां पे यह चीज दोबारा से देवरा के कंधों पे रख के, यानी कि इन्होंने देवरा को बीच में ला दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई देवरा के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, जबकि देखो यहां पे वो खबर झूठी थी, वो खबर इतनी सच नहीं थी।
लेकिन यहाँ पे जब यॉर्क सिनेमा ने ओजी के शो कैंसिल किए तो यहाँ पे भाई जो हेटर्स थे वो कहीं ना कहीं उछले, तो यहाँ पे वो देवरा को बीच में लाए। और जबकि यहाँ पे यॉर्क ने ये भी कहीं ना कहीं अपने बयान में या किसी और ने दिया है कि भाई हर वीर मल्लू के साथ में भी यही हुआ था। अब देखो भाई भगवान जाने यहाँ पे क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देवरा को बीच में घसीटा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि देवरा ने हर तरीके से बीट किया है ओजी को। और देखा जाए भाई देखो पवन कल्याण एक बहुत ही बड़े राजनीतिक फेस भी है, उनका बहुत बड़ा नाम भी है, उसको लेके भी पिछले साल ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे उसको भाई पोस्टपोन करके इस साल रिलीज कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे इसकी पोस्टपोन रिपोर्ट को लेके भी इस मूवी को नुकसान हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है कि भाई ये तो फिल्म पिछले साल आ रही थी और इस साल क्यों आ रही है। तो ये सब हुआ था। बाकी देखो यहाँ पे जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दी, देवरा इस वजह से ट्रेंड कर रही है। बाकी नीचे आप अपनी कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।